अजय शुक्ला जी, राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं ये भाजपा को अब कितना पीड़ा देगा, क्योंकि अब इसका कोई सान ही नहीं है, तोड़ नहीं है। अब अगर मोदी जी करेंगे भी तो समझ में आ जाएगा ये तो राहुल गांधी की कॉपी है। क्या यही वो राहुल गांधी के तरकश के तीर हैं जो बीजेपी को बहुत परेशान कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दर्द से कराह रही है। अब उसे कुछ नहीं सूझता है तो कुछ ना कुछ उसमें वीडियो में ढूंढेंगे वहां की कहां पे क्या कमी मिल जाए कि देखो राहुल गांधी ऐसे नहीं है, ऐसे कर रहे थे, ये कर रहे थे, जैसे वहां पे हुआ कि किस कर रहे थे, फ्लाइंग किस। तो इसी तरीके से कुछ ढूंढेंगे। इनका दर्द है कि ये इन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया, बड़े सारे मीडिया हाउसेस को पैसा दिया और किस तरीके से करके इन्होंने किया कि राहुल गांधी को पप्पू बनाया जाए और न जाने क्या क्या बनाया जाए। काफी हद तक सफल हुए। लेकिन जब राहुल गांधी सड़क पर आए, आम आदमी से मिले, आम आदमी ने उनको नंगी आंखों से जब देखा, उनकी सच्चाई देखी, उनकी सरलता देखी, उनका मिलनसाइता देखी, तब और जनता ने उनके विजन को देखा। और लोग पढ़ पढ़ के बोलते हैं राहुल गांधी बोल रहे थे, बता रहे थे, सब कुछ कह रहे थे और सब कुछ कह रहे थे, जनता खुद देख रही थी, तो फिर भाई कैसे कहानी आपकी चलेगी। वो सब चीजें फेल हो गई और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी के नाम से घबराने लगी। नरेंद्र मोदी की स्थिति ये है कि आप देखिए ना, 15 अगस्त को उनकी जवान बार बार लड़खड़ा जा रही थी। कितने बार लड़खड़ाई आप ये देखिए, इतने बार कभी भी मोदी की। और ये तब स्थिति थी जब टेलीप्रॉम्प्टर पे सब पढ़ के बोल रहे थे, और यदि कहीं टेलीप्रॉम्प्टर ना होता तो साहब क्या बोल रहे होते, कल्पना करिए। तो ये स्थिति है कि आज राहुल गांधी इतने बड़े सूरज की तरह से आज उग रहे हैं कि जिस तरीके से सूरज अपनी रोशनी देने लगता है तो तमाम सारे छोटे छोटे दिए टिमटिमाते रह जाते हैं। तो अब जिस सूरज को बड़े दिनों तक किसी बादलों के जरिए, किन्हीं पहाड़ों के जरिए छिपाने की कोशिश की गई, वो अंततः निकल आया है। और जब सामने निकल आया है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो साहब उसका कोई एक्शन वो देख कहीं रहा होता है, कर कुछ और रहा होता है, उसे फ्लाइंग किस बना दिया जाता है। और जो फ्लाइंग किस मुख्यमंत्री उनका देता है सार्वजनिक तौर पे, उस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं होती है। तो यह स्थिति है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी को लेकर के कितना डर है। और यह स्थिति तब है ना जब संसद में ही इनके लोगों ने कहा था लद्दाख कब जाएंगे, तब उन्होंने जवाब दे दिया था कि अभी यात्रा खत्म नहीं हुई, लद्दाख भी जाऊंगा, और पहुंच भी गए। तो जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं, सामने होता है। और आज तक वो अपनी बात से फिरे नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, जो कह दिया वो किया, जो वायदा किया उसे पूरा किया। तो यही उनकी खूबी है और सच साफगोई उनका एक सबसे बड़ा हथियार है। वो स्थिति है कि जो वो गांधी जी के सत्य के प्रयोग जो है उसको उन्होंने इतना बेहतर तरीके से आत्मसात किया है कि कुछ कहना नहीं। और आपको सबको पता है, मुझे लगता है यहां जितने लोग बैठे हैं, कि पंडित नेहरू ने देश के प्रधानमंत्री बनने के पहले हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छान डाला था और वहां के लोगों, वहां की सारी चीजों को उन्होंने समझा था। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी का जवाब है। निश्चित रूप से मुझे लगता है हमारे कोई साथी कह रहे थे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेकर, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को समझा है, उन्होंने उसको अपने अंदर समाहित किया है और इसीलिए वो बेहतर तरीके से लोगों से संवाद बिठा पा रहे हैं, जनता के साथ में उस तरीके से मिल पा रहे हैं और उनके साथ में आत्मीयता दिखा पा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो एक बात कही थी कि मैं खुद बोलूं उससे ज्यादा लोगों की सुनता हूं। तो कोई भी विद्वान जो होता है बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। यहां उल्टा होता है। यहाँ पे स्थिति ये है कि हर समय बकबक 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 करते रहना है, पता नहीं क्या बोल गए, कहाँ बोल गए। कभी किसी को लड़की वो बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो जाता है, तो साहब बेबी हो जाता है, उसके लिए कोई क्या कर सकता है। तो चलिए, जवान है, फिसल जाती है। पार्टी में तमाम सारे लोग ये भी करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो इस तरह की स्थिति, उनके पार्टी की ही एक नेता थी जो है
पटेल थी कटनी से और वहां से चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, तो उन्होंने ने कहा था इस पार्टी की स्थिति ये है, यहाँ पे दौलत और औरत दो चीजें देनी पड़ती तब आपको कहीं कुछ मिलता है। तो वो विद्या पटेल उन्होंने ये कहा था, तो वही स्थिति है इनकी। तो यहां पर ये स्थितियां, और वहां पर राहुल गांधी के साथ में सिर्फ मोहब्बत की दुकान चलती है, और वही मोहब्बत की दुकान मुझे लगता है लद्दाख में दिखाई दे रही है। और संजय जी आपको बताऊं कि लद्दाख में उन्होंने बॉर्डर के उन इलाकों में रहने वालों के साथ में चर्चा कर रखा है, उनके साथ में बात करके वो वहां की सारी चीन के पूरे बॉर्डर की सारी समस्याओं को और वास्तविकता को समझ के आएंगे, कि जिससे कि अब जब बात होगी तो समझी हुई बात बताएंगे, ओरिजिनल नंगी आंखों से देखी हुई बात बताएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। उनसे कहा गया था लद्दाख कब जाओगे, और राहुल गांधी लद्दाख में मौजूद थे। इस तरह की चुनौती को स्वीकार करने का में कोई राहुल गांधी का सानी नहीं है, और यही कारण है जो मैं आज का विषय है, ये बहुत दर्द दे रहे हैं राहुल गांधी के तीर। मुझको यकीन है आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी। रात को 8 बजे लुटिन अड्डा में हम लोग बात करेंगे ईवीएम पर सवाल उठाने वाले प्रोफेसर को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। मुझको यकीन है कि आपको 4 PM पसंद आ रहा होगा, और रोज रात को अजय शुक्ला जी का शो, अजय शुक्ला की बातचीत आप इस चैनल पर सुन रहे हैं, और मैं बड़ा आभारी हूँ सभी दर्शकों का, आप अपना इतना पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया राजू, अजय जी, बिलाल जी, सुनील जी, मयूर जानी जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और हम बात कर रहे थे कि मोदी को हटाने के लिए राहुल गांधी की योजना क्या बन सकती है। मुझको यकीन है कि आप अपनी राय से हमको जरूर अवगत कराएंगे, क्योंकि ये वो चैनल है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो सच की आवाज कहता है, सच की आवाज बोलता है। हम गोदी मीडिया थे नहीं, होंगे नहीं, ये हमारा वादा है, क्योंकि हम उस पत्रकारिता को सीख कर आए हैं कि सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। आपको चैनल पसंद है तो दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। शुक्रिया, थैंक यू। you